प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास से बढ़कर कोई मास नहीं, सतयुग से बढ़कर कोई युग नहीं, गंगा से बढ़कर कोई नदी नहीं। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म सुनने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए नारद जी आए और मिलकर चल दिए। उसके बाद श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा हंसते हुए श्री कृष्ण से पूछी, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे माता पिता भी धन्य हो गए, जिसने मेरी जैसी सुंदरी कन्या को जन्म दिया, जो मैं आपकी पटरानी बनी। मैंने विधान पूर्वक कल्प वृक्ष नारद जी को दान कर दिया। यह बात पृथ्वी पर रहने वाले लोग नहीं जानते, जिसके कारण आज मैं आपकी पत्नी हूँ। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, तो विस्तार से कहिए, मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं, लेकिन मैं आपसे अलग भी न हो सकूं। सत्यभामा की यह बात सुनकर मंद मंद मुस्काते हुए श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़ लिए और उस कल्प वृक्ष के तले ले गए। सत्यभामा के प्रेम में वशीभूत होकर संसार के स्वामी श्री कृष्ण अपने सेवकों को बाहर रोककर बोले, तुमसे अधिक प्रिय अन्य रानी नहीं है। 16 सहस्त्र रानियों में तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए देवताओं तथा इंद्र से भी विरोध किया हूँ। तुमने जो मुझसे प्रश्न पूछा तो मैं कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ। हे कांते, तुम से बढ़कर इस संसार में मेरे लिए और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, जो कुछ पूछना है सो पूछिए। सत्यभामा पूछी कि हे नाथ, यह बात बताइए कि मैं पिछला जन्म में कौन सा व्रत आदि दान की थी, जिसके कारण मृत्युलोक में मेरा जन्म हुआ और मैं आपकी पत्नी बनी और आपके साथ स्वर्ग लोकों में घूमती हूँ। मैं पूर्व जन्म मेरा स्वभाव कैसा था, किसकी पुत्री थी। सतयुग के बीतने पर त्रेता युग में माया ग्राम में अग्निहोत्र और वेद को जानने वाले एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम देव शर्मा। वह रोज अतिथियों का सेवा करता था, सूर्य का पूजा हवन किया करता था। सूर्य के समान वह तेजस्वी था। जब उसका बहुत उम्र बीत गया, यानी वह वृद्ध हो गया, उसके बाद उसको एक पुत्री हुई, जिसका नाम गुणवती था। गुणवती के बड़ा होने पर उन्होंने चंद्र नामक अपने शिष्य के साथ विवाह कर दिया। देव शर्मा को पुत्र नहीं था, जिसके कारण चंद्र को पुत्र की भांति मानते थे और उनका शिष्य भी पिता के समान मानता हुआ उन्हीं के साथ रहने लगा। एक दिन वे दोनों कुश और लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए। वहाँ एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। उसी समय अपनी ओर आते हुए किसी राक्षस को देखा। राक्षस को देखकर उनका संवर्ग शरीर शिथिल हो गया, यहाँ तक कि उनको भागने की भी शक्ति नहीं रही। यमराज के समान भयंकर राक्षस आकर उन दोनों को मार डाला। मरने के बाद धर्मात्मा होने के कारण यमराज उन्हें यमपुर न ले जाकर सीधे बैकुंठ ले गए। जीवन भर सूर्य आदि का पूजा किए थे
और पाप का काम नहीं किए थे, जिससे मैं प्रसन्न हो गया। शिव, गणेश, विष्णु, दुर्गा का पूजा करने वाला प्राणी सीधे वैकुंठ पहुंचते हैं। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि वर्षा का पानी बहकर नदी में चला जाता है, अकेला होते हुए भी काल कर्म के अनुसार 5 तरह का हूँ। जिस प्रकार अकेला देवदत्त अनेक नाम से पुकारा जाता है, जब वे वैकुंठ गए तो विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, मेरे ही जैसा रूपवान और चंदन और माला धारण किए थे, और वे वैकुंठ में ही रहने लगे। इसलिए कार्तिक महात्म सुनने से सबों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है।